हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर भी करें वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आदिम जाति कल्याण विभाग ने वर्ग 1 और वर्ग 2 के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में अपने कुछ नियम और रेगुलेशंस जारी कर दिए हैं कि किस प्रकार के अभ्यर्थियों को वैलिड करार दिया जाएगा और किनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। और कई सारे ऐसे न्यायिक प्रकरण भी हैं जिसके बारे में उन्होंने चर्चा अपनी इस रूल बुक में और अपनी इस निर्देशिका में की है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के संबंध में रूल्स, और इसमें हम चर्चा करेंगे दोस्तों 3 शैक्षणिक सत्र और 200 कार्य दिवसों का क्या नियम होगा और किस प्रकार की कंडीशन रहेगी अतिथि शिक्षकों के अध्यापन के साथ में एक ही स्थान या अन्य स्थान से डिग्री को लेकर के। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि यदि अतिथि शिक्षक ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है, यानी कि जिस स्थान पर वह पढ़ा रहा है, यदि उसने उसी मुख्यालय से अध्यापन कार्य करते हुए डिग्री अर्जित कर ली है, मान लीजिए कि वह किसी जिले में पढ़ा रहा है और उसी जिले से उसने B.Ed की डिग्री अर्जित कर ली है, तो उसको मान्यता दे दी जाएगी आदिम जाति कल्याण विभाग के दस्तावेज वेरिफिकेशन में। चलिए, अब दोस्तों दूसरा पॉइंट है, जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है, यानी कि वो उसका मुख्यालय है और उस मुख्यालय से किसी अन्य दूसरे स्थान पर नियमित छात्र के रूप में उसने उपाधि प्राप्त की है, मान लीजिए कि B.Ed की उपाधि प्राप्त की है, तो उपाधि अर्जित करने की अवधि को गणना में नहीं लिया जाएगा। अब इस अवधि को हटा दिया जाएगा और फिर उसकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी कि क्या उसने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र और 200 दिवस शासकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य किया है या नहीं। यदि उसने ये एलिजिबिलिटी पूरी कर ली है तो उसकी अभ्यर्थिता को मान्य कर लिया जाएगा, वैलिड करार दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट है कि यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त की है, अन्य स्थान से B.Ed वगैरह प्राप्त किया है या अन्य कोई डिग्री ली है, और अतिथि शिक्षक के पास उन्हीं 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस के अध्यापन का कार्य अनुभव है, यानी कि एक्स्ट्रा उसके पास नहीं है। अब चूंकि वह एलिजिबिलिटी पूरी नहीं करता, क्योंकि मान लीजिए कि B.Ed 1 साल की है और इसमें से 1 साल कम कर दिया जाता है, तो उसके 2 शैक्षणिक सत्र बन रहे हैं और 200 दिन से कम भी निकल करके आ रहा है, तो उसकी जो अभ्यर्थिता है वो अतिथि शिक्षक के रूप में न होकर के उसको नॉन गेस्ट या नॉन अतिथि के रूप में मान्य किया जाएगा, और इस प्रकार से आदिम जाति कल्याण विभाग का ये नियम भी वैलिड करार दिया जाएगा। अब दोस्तों, उसके बाद अगला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि अतिथि शिक्षक से संबंधित 3 शैक्षणिक सत्र तथा 200 कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना। अब ऐसे अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा 3 शैक्षणिक सत्र एवं 200 कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो उसकी जो अभ्यर्थिता है अतिथि शिक्षक हेतु मान्य नहीं की जाकर गैर अतिथि शिक्षक की श्रेणी में मान्य की जाएगी। तो दोस्तों, ये आदिम जाति कल्याण विभाग ने अतिथि शिक्षकों के संबंध में रूल जारी कर दिए हैं, और इन रूल्स की प्रकृति बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि DPI में लागू किए गए थे। और दोस्तों, इसमें अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि नियमों को काफ़ी हद तक शिथिल कर दिया गया है, जिससे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में उनकी मान्यता को करार दिया गया है और उसको मान्य करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि अतिथि शिक्षक किन किन नियमों के दायरे में आ रहे हैं और किस स्थिति में वो वैलिड करार दिए जाएंगे, मान्य करार दिए जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।